जय गुरु जी संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, यह मेरा पहला शुक्राना सत्संग है जो मैं आप सभी से गुरुजी की कृपा से ही साझा कर रहा हूँ। दरअसल रोज गुरुजी का मैसेज आता था कि अपना सत्संग साझा कर, अपना शुक्राना अदा कर, और आज मैंने हिम्मत की है। संगत जी, मैं गुरुजी से वर्ष 2024 में जुड़ा अपनी बहन के कहने पर। वो पहले से ही गुरुजी को मानती है और अक्सर डुगरी वाले बड़े मंदिर जाती है। संगत जी, मैं पिछले 6-7 सालों से पूरी तरह डांवाडोल था। मेरा बिजनेस पूरी तरह से ठप हो चुका था। पहले गारमेंट्स का एक बड़ा शोरूम था, फिर एक फैक्ट्री, सब कुछ खत्म हो गया था। कोई काम नहीं बचा था और मैंने बहुत ठोकरें खाई थी। जब बहन ने कहा कि गुरुजी की शरण में चल, तो मैं 2024 में पहली बार छतरपुर वाले बड़े मंदिर गया। संगत जी, वहां जाकर जैसे मन को एक शांति सी मिल गई। मैंने चाय प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद लिया और घर लौटते समय जल प्रसाद भी मिला। यह अनुभव मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे पास न काम था न पैसा, इतना कि मैं अपने बेटे की पढ़ाई भी नहीं करवा पा रहा था। मेरा छोटा बेटा अभी 4th पास करके 5th में जाने वाला था। हम गांव में रहते थे, लेकिन अब जीरकपुर शिफ्ट हो गए थे। मुझे उसके एडमिशन की बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। मैंने कई स्कूल देखे थे, लेकिन हर जगह 50,000, 70,000 इतनी फीस थी और मेरे पास तो एक कुछ नहीं था मेरे पास। मैंने फिर और ढूंढे स्कूल, और गुरुजी का नाम लेकर हम एक स्कूल पहुंचे जो ICSE बोर्ड का था और जहां फीस भी सिर्फ 12,500 रुपए थी। मेरे पास संगत जी उतने भी नहीं थे, लेकिन मैंने सब कुछ गुरुजी पर भरोसा करके छोड़ दिया। स्कूल वालों ने पूछा, आपका बेटा कौन से कॉन्वेंट से है? मैंने कहा, सर वो तो सरकारी स्कूल से है। उन्होंने कहा, फिर तो मुश्किल है, लेकिन फिर बोले, चलो एक टेस्ट लेंगे हम तुम्हारे बच्चे का, अगर वो पास हो गया तो फिर देखेंगे क्या होता है। मैंने हामी भर दी। बेटा टेस्ट देने गया और मैं बाहर बैठकर लगातार गुरुजी का नाम जपने लगा। करीब 2 घंटे हो गए। जब मेरा बेटा बाहर आया तो बाकी सारे बच्चे जो टेस्ट दे रहे थे वो तो 15-20 मिनट में ही आ गए थे। मेरा बेटा 2 घंटे तक अंदर बैठा रहा। बस मेरे मन में ही चल रहा था कि इतना टाइम क्यों लग रहा है। थोड़ी देर बाद मैडम आई और कहा, हम आपके बच्चे को ले रहे हैं, लेकिन ट्रायल बेसिस पर। अगर 1 साल में ठीक चला तो ठीक है, वरना अगली बार नहीं रख पाएंगे। संगत जी, मेरे मन में थोड़ी सी तो राहत मिली। जब हम निकलने लगे, मैडम ने कहा कि अब सीट लिमिटेड हैं, तो कुछ एडवांस जमा कर दीजिए। अब मेरे पास तो पैसे ही नहीं थे। मैं बहुत परेशान हुआ। मेरी बेटी जो बेटे से बड़ी है वो भी साथ आई हुई थी। मैंने अपनी बेटी से कहा कि बेटा अब ये पैसे कहाँ से लाऊं मैं? बेटी ने सुझाया कि एक काम करते हैं पापा, मम्मी से मांग लेते हैं। मेरी पत्नी मुझसे अलग रहती है, मैं अपने बच्चों और माँ के साथ रहता हूँ। मैंने बेटी से कहा, तुम ही बात कर लो, मुझसे तो ऐसे नहीं हो पाएगी बात, किस मुंह से बात करूंगा मैं। उसने बात की और उसकी मम्मी ने 7,000 रुपए उसी के अकाउंट में भेज दिए, जो मैंने जाकर स्कूल में जमा कर दिए। फिर भी मन में एक चिंता बाकी थी कि अब बाकी की फीस, फिर ड्रेस है, फिर किताबें हैं, ये सब कैसे आएंगी। संगत जी, उसी वक्त मैं अपने एक दोस्त से काम के सिलसिले में मिलने गया था। मैंने उससे हिम्मत करके मदद मांगी, बताया कि बेटे का एडमिशन कराना है, पैसों की थोड़ी जरूरत है। उसने बिना एक पल की देरी किए पूरे 30,000 रुपए मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। संगत जी, वो जो 30,000 रुपए थे वो सिर्फ मेरे लिए एक रुपए, मतलब सिर्फ वो रुपया नहीं था मेरे लिए। वो जो ट्रांसफर अमाउंट हुआ वो एक उम्मीद ट्रांसफर करी। ऐसा लगा कि हाँ, है कोई ऊपर जो देख रहा है मुझे, जो मेरे हर काम को सही करवा रहा है। बहुत आराम से सब कुछ हो रहा है, टेंशन हो रही है, लेकिन वो चीज सही भी हो जा रही है। और संगत जी, फिर ये सब होने के बाद मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। सच में हमारे गुरुजी अपने बच्चों को कभी दुखी नहीं देख सकते। अब तो रोज जैसे बेटे को
गुरुजी की ब्लेसिंग मिलती ही रहती है, कभी 777 में, कभी 555 में, कभी 888, कभी 999। जैसे अनगिनत संकेत रोज तितलियां दिखती हैं जब मैं बेटी को स्कूल छोड़ने या लेने जाता हूँ। संगत जी, सत्संग तो बहुत सारे हैं मेरे पास, लेकिन आज मैं अपने पहले सत्संग को यहीं विराम देता हूँ। कल अगला सत्संग भी जरूर शेयर करूंगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो प्लीज मुझे क्षमा करना। मैं फिर मिलूंगा अपने अगले सत्संग के साथ। जय गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी बहुत दिनों से सत्संग शेयर करने का मैसेज दे रहे हैं। आज आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि कैसे गुरु जी से जुड़ने के बाद मैं अब काफी शांत हो गई हूँ। पहले मुझे बहुत डर लगता था, टेंशन होती थी, बट अब मैंने ना सब गुरु जी पर छोड़ दिया है। बिकॉज आई जस्ट आई एम ट्रस्टिंग माई गॉड, माई फादर एंड हिज प्लान्स फॉर मी। आई नो आई एम फेसिंग सो मेनी डिफिकल्टीज, बट लेकिन संगत जी वो भी कहीं ना कहीं मेरे कर्मों की वजह से है। अब जब भी डर लगता है या निराशा होती है तो गुरुजी के शब्द या मंत्र जाप सुन लेती हूँ, घर में या फिर हॉल में चला देती हूँ। बहुत अच्छा रिलैक्स फील होता है और हिम्मत भी मिलती है। 7 जुलाई को गुरुजी के बर्थडे के दिन मुझे सत्संग में जाने का मन था, बट कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी कि कहाँ से जा सकते हैं। 7 जुलाई के सुबह ही मेरे हस्बैंड ने किसी के फेसबुक स्टेटस पे सत्संग की इन्फॉर्मेशन देखी और मुझे बता दिया। मुझे इतनी ज्यादा खुशी हुई। मैं, मम्मी, मेरी भाभी और हमारे बच्चे सब ने सत्संग अटेंड किया। जब मैं सोच ही रही थी कि क्या पहनूं, मुझे फीलिंग आई कि येलो चुन्नी वाला सूट पहनो और गुरुजी भी आज येलो चोला पहने होंगे। वहां पहुंची तो ऐसा ही था और फिर तो इतनी ज्यादा खुशी हुई कि मैं बता नहीं सकती। इतनी भीड़ थी पर मुझे गुरुजी ने फर्स्ट रो में बैठाया। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू गुरुपा। आखिर में बस लंगर प्रसाद नहीं खा पाई क्योंकि कैब आ गई थी, तो अभी भी लगता है कि फुल ब्लेसिंग्स नहीं ले पाई, लेकिन ठीक है जितनी भी थी। गुरुजी से अरदास है कि मुझे ऐसे ही अपने सत्संग में बुलाते रहना। एक और बात शेयर करनी थी। बहुत टाइम से मेरी मेट्स बहुत बदतमीजी कर रही थी। मैंने गुरुजी से बोला कि आप गाइड करो कि मैं क्या इग्नोर करूं इसको या फिर दोनों मेट्स की क्लास लगाऊं या निकाल दूं इन्हें। मैं 1 वीक तक सोचती रही और 1 वीक बाद जाकर मैंने दोनों को सुनाया। अब दोनों काम छोड़ रहे हैं। मुझे बुरा तो लगा कि यार एक तो गलती, ऊपर से फिर बदतमीजी भी कर रही हैं और फिर काम भी छोड़ने की धमकी दे रही हैं। मेरी छोटी बेटी है संगत जी और घर पर ही ऑफिस भी है, तो मेड्स के बिना काफी दिक्कत हो जाएगी। ये सब मैं सोच ही रही थी कि फेसबुक पर एक पोस्ट आई, डर मत बच्चे, ये सब मैंने ही करवाया है इनको सबक सिखाने के लिए। मुझे नहीं पता संगत जी कि अब आगे कैसे होगा, कोई नई मेड मिलेगी समय पर या नहीं, बट अब मैं गुरुजी पर पूरा ट्रस्ट कर रही हूँ। वो जो करवाएंगे वो अच्छा ही होगा। मैंने अब ये सोच लिया है। गुरुजी का जितना शुक्राना करूं उतना कम है। मेरे हस्बैंड और मेरे रिलेशंस बहुत ही तनाव भरे रहते थे। वो सही से बात भी नहीं करते थे, हमेशा सिर्फ बदतमीजी और इरिटेट होकर ही बात करने लगे थे। मेरे लिए समय ना होना या फिर बिल्कुल साइलेंट ट्रीटमेंट देना और चीजें भी ऐसी करने लगे थे। मैं बहुत हर्ट होती थी। गुरुजी से बोलती थी कि कोई प्लीज आप इन्हें सद्बुद्धि दो, इनको सही कर दो गुरुजी, ये क्या हो गया इन्हें। और संगत जी अब कुछ पिछले दिनों से अब वो थोड़ा एक्सेप्टेंस में आ गए हैं, मतलब वो चीजें एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उनका बिहेवियर मेरे साथ काफी खराब रहा है। ये चीज अब उन्होंने कही कि हाँ ऐसा हो सकता है कि शायद खराब रहा हो, और अब वो समझ रहे हैं इस बात को और अब उस चीज पे काम कर रहे हैं कि कैसे मैं अपने ये हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को सही कर सकूं। उन्होंने सॉरी तक बोल दिया संगत जी अपने पुराने बिहेवियर की वजह से। ये तो मतलब मेरे लिए बिल्कुल ही इम्पॉसिबल काम था कि मैंने उम्मीद भी नहीं करी थी। सॉरी शब्द बोल दिए उन्होंने, लेकिन थैंक यू गुरुजी आपकी सब ब्लेसिंग्स के लिए और मेरे हस्बैंड को सद्बुद्धि देने के लिए। आई लव यू फॉर एवर। बस मेरे साथ ऐसे ही रहिएगा और जीवन में सही राह दिखाइएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं गुरुजी की बेटी जम्मू से बोल रही हूँ। गुरुजी ने मुझे डेली शुक्राना सत्संग की सेवा बख्शी है, लेकिन मैं बहुत दिनों से शुक्राना सत्संग कर नहीं पा रही हूँ।
थोड़ी अपने सेहत की वजह से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो सबसे पहले गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संजय जी, कल भी गुरुजी का मैसेज आ रहा था, शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो संगत जी, कल भी बहुत ही तबीयत खराब थी, लेकिन फिर भी गुरुजी ने मेरे को बोला था कि तू अगर कहीं नहीं जा सकती है या कुछ भी सत्संग बड़ा नहीं कर सकती है, पहले ही मेरे को मैसेज आ रहे थे कि मेरे जन्मदिन पर दोनों, मैं और तू, बाप बेटी जो है, अकेले बैठ के सत्संग करना। तो और बीच बीच में मैसेज आ रहा था आलू पराठे का और जो है कड़ाह प्रसाद का। तो संगत जी, मेरी जैसी तबीयत थी तो मेरे से बना भी वही, और मैंने जो है अकेले बैठ के, जो गुरुजी के साथ हमने एक दिन पहले ही मंदिर की सफाई वगैरह कर ली थी, और उन वहां पे जो भी बिछाते हैं कपड़े वगैरह, वो उनको नए जो है वो मैंने बनवाए हुए थे और वो बिछाए वहां पे। और गुरु जी का सत्संग जो है, मैंने आलू पराठा बनाया और चाय प्रसाद और कड़ाह प्रसाद बनाया और अकेले बैठ के मैंने किया। मेरे को एक दो जगह से मैसेज भी आए थे और मेरे को लेने के लिए भी बोल रहे थे, लेकिन मैं जा नहीं पाई। इसके लिए गुरु जी सॉरी, मैं नहीं जा पाई, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। लेकिन गुरु महाराज ने बहुत 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 अच्छे से सत्संग करवाया। इससे पहले जो गुरु महाराज ने मेरे को खुशी दी है बेटे की से रिलेटेड, बेटे की शादी से रिलेटेड, उनकी रिंग सेरेमनी से रिलेटेड, उसके लिए महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना, वो मैं पहले सत्संग कर चुकी हूँ। तो गुरु महाराज मेरे को मैसेज दे रहे थे कि मैं अपने जन्मदिन पे तेरे घर आऊंगा, मैं खाली नहीं आऊंगा, तू दरवाजा खुला रखना, मैं तेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट लेके आऊंगा। तो संगत जी, मैं सोच रही थी कि गुरुजी मैं आपके लिए गिफ्ट लाऊंगी, तो आपके लिए आज आपका बर्थडे है, लेकिन गुरु महाराज ने सच में ऐसा ही किया। संगत जी, जो हमारे घर में जो मेहमान आए, तो इतने सारी मिठाइयाँ और फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट लाए कि मैं स्तंभ ही रह गई कि गुरुजी आप तो सच में ही मेरे को ही ये मैसेज दे रहे थे। वो महाराज आपका अनंतम 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 कोटम कोट शुक्राना। संगत जी, गुरु महाराज जब आपको अपने साथ जोड़ते हैं, तो जो हमें मैसेज आ रहे होते हैं वो हमसे ही रिलेटेड होते हैं, वो हमें ही बता रहे होते हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा होता। और जब मैं गए और मैंने उनमें से एक जो है डब्बा जो मिठाई का गुरुजी के खोल के गुरुजी के आगे भोग लगाने के लिए लेके जा रही थी, तो ऐसे जैसे कि मेरे हाथ से ही किसी ने वो डब्बा जो है वहां पे रखा, खुद ही ले लिया हो भोग लगाने के लिए। तो महाराज इतने प्रसन्न थे, महाराज ने मुझे बता दिया कि ये मैं ही था। और जिस महाराज किस रूप में आ जाते हैं, भगवान किस रूप में आते हैं, हमें नहीं पता चलता, क्योंकि हमारे पास ना तो वो आंखें हैं और ना ही इतना स्वच्छ मन है। जब हम अंदर से भीतर से बिल्कुल साफ हो जाएंगे, किसी के लिए भी हमारे अंदर कोई विरोध बैर विरोध नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा, वो तभी वो जो है हम उनको पहचान पाएंगे। ये पर्दा तभी हटेगा हमारी आंखों से। जब तक ये आंखों में हमारी मेरे तेरे मेरे का पर्दा है, बैर विरोध का पर्दा है, तब तक ये हमें नहीं दिखेंगे महाराज, ये नहीं दिखेंगे और ना ही हम इनको पहचान सकते हैं। मेरे मालिक, ये तो महाशिव है, महाशिव है, इनको पहचानना इतना आसान नहीं, और ना ही हमारे में इतनी काबिलियत है, इतना हमारे ज्ञान भक्ति कुछ भी नहीं है कि हम उनको समझ सकें। जो हमारी सोच से परे होता है मेरे मालिक, वो करके दिखा देते हैं। सच में वो कहते हैं कि जैसे वो कहते हैं कि मेरे उनके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो सच में संगत जी, ये बिल्कुल सच है। गुरु जी के दरबार में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखा देते हैं। मेरी जो शुगर है वो 500 400 जा रही है, लेकिन गुरु जी फिर भी चलाए जा रहे हैं। इतना मेरा गला खराब है, वो बोलते हैं शुक्राना का, कभी मेरे से नहीं हो रहा बीच में। लेकिन अभी जब मैंने कल ही गुरु जी के बर्थडे का सत्संग जो है वो आज ही मेरे सुन लिया है। 7 को बर्थडे था और 8 को मैं आप ही सत्संग सुन रही हूँ, और मैं शुक्राना भी गुरु जी मेरे से करवा रहे हैं, क्योंकि मैं सुबह से बिल्कुल बोल ही नहीं पाई हूँ, और ना ही मेरे से बोला जा रहा है और ना ही मेरा बोलने का मन कर रहा है, क्योंकि मुझे चुप में ही आनंद आ रहा है। अब तकलीफ तो है खांसी से और शुगर बहुत है, उससे भी तकलीफ है, लेकिन महाराज पता नहीं किस दुनिया में ले जा रहे हैं, किस आनंद की अनुभूति करा रहे हैं। महाराज जो है हमें, मुझे ऐसा लग रहा है संगत जी, जैसे मैं किसी बहुत बड़े जाल में फंस गई हूँ।
मुझे इस जाल से महाराज, संगत जी आप भी अरदास कीजिए, मुझे इस जाल से बाहर निकालिए प्रभु। मैं इस जाल से बाहर आना चाहती हूँ, क्योंकि गुरु जी ने जब अपने साथ अब जोड़ा है, अपने साथ अपना इतना वो दिखा रहे हैं, तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे नकली चेहरे जो थे, जिन लोगों ने अपने मुंह के ऊपर मास्क पहन के रखे थे, नकली चेहरे बना के रखे थे, जिनको हमने अपने सुख से भी ज्यादा, जो अपने आप से भी ज्यादा महत्व दे दिया, अपने बच्चों से, अपने पति से, अपने आप से ज्यादा महत्व दिया, उनकी ज्यादा सेवा की, उनसे प्यार किया। लेकिन जो उनके मुखौटे जब उतरे, तो गुरु जी ने उतारे हैं उनके मुखौटे, और जब जो मुखौटे उतरे तो अंदर से जितनी कालिक थी वो सब उन्होंने दिखा दी कि इनके अंदर में इतनी जेलस है, इतना कालापन है कि वो तो तुझे खुश देख ही नहीं सकते हैं। जब गुरु जी ने खुशियां दी हैं तो वही खुशियां मनाने भी देंगे, और जिनको इतनी जेलसी होती है, जो हमसे जेलसी करते हैं, वो उनको और जेलस फील कराएंगे, क्योंकि गुरुजी भी देखते हैं, वो सब देख रहे हैं, मेरे कर्मास को भी देख रहे हैं और बाकी सबके कर्मास को भी देख रहे हैं। वो शायद मुझे ही ये समझाना चाहते थे कि बाकी किसी को नहीं मैं बोलूंगी और ना ही किसी का पाप अपने सब मिलूंगी। वो मुझे ही समझाना चाहते थे, तू जिनके लिए मरी जा रही है, जिनके लिए इतने कर रही है, कि तू अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखती, अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखती, किसी की खुशी में इतनी पागल हो जाती है कि अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखती, वहां पे जाके सब काम करती है, सब उनकी खुशी में, उनको इतनी खुशी नहीं होती जितनी तुझे लोगों की खुशी में खुशी होती है। तो देख, इनके असली चेहरे देख, ये क्या है। चाहे तू उनके लिए अपनी जान भी दे देगी, जो भी कर लेगी, लेकिन ये लोग जो हैं, जो भी हैं, ये पता नहीं, ये इंसान ही ऐसा प्राणी है कि किसी की चीजों को देख के उसको जेलस फील होता ही है। पता नहीं, मैं भगवान, ना तो मुझे कभी ऐसा आपने किया, और मैं आपके चरणों में यही अरदास है, ना कभी मेरे बच्चों को, मुझ में और मेरे पति में ऐसी चीज डालना कि हमें किसी की चीज को देके जेलस फील हो और हम उनसे जो है कड़वाहट हो। हम किसी की खुशी में, गुरु जी सब, भगवान सब जानते हैं, वो हमारे अंतर्यामी हैं, वो देखते हैं जब किसी की कोई भी बात होती है तो ये कितनी खुश हो जाती है। मेरे को कितनी बार पहले मैसेज आते थे, तेरे को खुशियां दे रहा हूं, तो संगत जी वो खुशियां मुझसे रिलेटेड नहीं होती थी, मेरे किसी न किसी रिलेटिव से, किसी न किसी जानने वाले से रिलेटेड होती थी, और मैं उसी में इतनी खुश हो जाती थी। और फिर मैं गुरुजी से बोलती, हाँ गुरुजी आपने बोला तो था आप खुशियां दोगे, लेकिन उनको दी, मुझे उनकी भी बहुत ज्यादा खुशी है, लेकिन मेरे से रिलेटेड खुशी नहीं कोई भी आ रही है। तो गुरु महाराज ने अब वो भी जो है खुशियां हमें दी हैं। तो गुरुजी जो हमें जो लोगों के मुखौटे उतार के दिखा रहे हैं, तो वो शायद इसलिए कि अब आप जो है सरेंडर कर दो, मेरे साथ जुड़ जाओ, भगवान में मन लगाओ, उसके लिए थको, उसके लिए भगवान को प्यार करो, इंसान से प्यार भी करो। ये नहीं है कि हम किसी से नफरत करेंगे तो हमें भगवान मिल जाएंगे, इंसानों में ही भगवान है। शायद वो इसी चीज से प्रसन्न हो जाते हैं कि इसमें जेलस नहीं है, इसमें वो नहीं। संजय जी, ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिनके लिए मैं अपनी जान तक भगवान को बोलती हूँ कि मुझे कुछ हो जाए, मगर इनको मेरे से रिलेटेड लोग हैं, इनको कुछ ना हो, मेरी उम्र इनको लग जाए। लेकिन शायद वो लोग ऐसे इस काबिल नहीं थे और इस काबिल नहीं है। भगवान मुझे माफ करना, लेकिन मैं तो मैं फिर अभी भी यही मांग रही हूँ कि मुझे इतना स्वास्थ्य देना और इतना जो है समर्थ्य देना कि मैं फिर भी सभी की मदद कर सकूं, सबकी सेवा भी कर सकूं। मैं, मेरे दिल में कभी किसी के लिए जेलस ना आए और ना ही कभी किसी के लिए बुरा आए। महाराज आप सर्वर्थ का भला करें, सर्वर्थ का भला करें, सर्वर्थ का सबसे पहले जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, मैं भूल गई। गुरुजी को कल बर्थडे था, तो गुरुजी ने तो मुझे इतने गिफ्ट दिए, तो हैप्पी बर्थडे गुरुजी, हैप्पी बर्थडे महाराज। आपने तो निहाल ही कर दिया मुझे, जैसे आपने बोला था मैं मिठाइयां ही मिठाइयां कर दूंगा, तो सच में आपने मिठाइयां ही मिठाइयां कर दी। और मैं यही शिकायत कर रही थी, गुरुजी मिठाइयां तो आपने कर दी हैं, कब से रिंग सेरेमनी वाले दिन से मिठाइयां ही मिठाइयां कर दी हैं घर में सब कुछ, लेकिन मुझे हाथ से लगाकर भी जो है मुंह मीठा नहीं करने दिया। मैंने कड़ाह प्रसाद से, जब कड़ाह प्रसाद सुबह बनाया तो उससे मैंने मुंह मीठा किया और मैंने बोला गुरुजी ये तो आपका प्रसाद है, ये मैं जरूर खाऊंगी। आपने इतनी मिठाइयां दी हैं लेकिन मेरे मुंह में मिठाई नहीं डाली, तो मैं कैसे खाऊं? मेरे को तो बहुत शुगर है, मैं खाऊंगी तो मर जाऊंगी। और संगत जी, कल जैसे मैंने बोला कि गुरुजी के आगे मैंने जो है
मिठाई का डब्बा जब मैंने उनको भोग लगाने के लिए रखा, तो उसके बाद जो है मेरे अंकल बोलने लगे कि मिठाई मुझे दे दो, और वो खोल के, तो मैंने बोला मैंने खोल के ऑलरेडी रखा है, वो प्रसाद है, आप वो खाइए। तो उन्होंने भी मेरे को बोला, उनको मैंने बताया कि आज मेरे को बहुत शुगर है, अबाउट 400 थी। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, थोड़ा सा खा ले मीठा, क्योंकि वो कभी ऐसे नहीं बोलते हैं खा ले, उन्होंने बोला थोड़ा सा खा लो। तो मैंने सच में वहां से थोड़ा सा चॉकलेट उससे निकाल के एक पीस खाया, और संगत जी थोड़ी देर के बाद ही मुझे इतनी खांसी हुई कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। और मेरे अंकल भी बोलने लगे कि कुछ ना कुछ खाओ आप, ऐसी चीज जिससे आपकी खांसी रुके, ऐसी दवाई या कुछ, कि इससे आप इतना खांसी कर रहे हो कि मेरे सर में दर्द होने लगा है। तो संगत जी, और मेरे को खांसी करके मेरे पेट में इतनी दर्द होने लगी, और फिर मैंने जो है गॉगल्स किए, और उसके बाद जो है मेडिसिन खाई इसकी। रात को भी काफी मैं अनकंफर्टेबल रही, मेरे खांसी कर करके पेट में बहुत दर्द हो रहा था, और जो है मैं स्टमक भी डिस्टर्ब हो गया मेरा। तो उसके बाद जो है रात को मगर गुरुजी ने सुला दिया, और सुबह गुरुजी महाराज ने उठाया। फिर गुरुजी की जो थोड़ी बहुत जोत जलाना, उनको प्रणाम करना, जो सेवा वो की, और उसके बाद जो मैं रोज गुरुजी का शुक्राना सत्संग जो है, गुरुजी का जो है अमृत वेला सत्संग सुनती हूँ, चाहे जब भी मेरे को टाइम लगे, या सुबह ही। तो आज मैं सुबह नहीं सुन पाई, तो उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट करके, जब मैंने आज मेरी आंटी जो है हेल्प आंटी जो नहीं आई, तो मैंने खुद ही सफाई थोड़ी सी की घर में, क्योंकि फिर मैं बहुत बीमार हो जाती हूँ। उसी दिन से मैं बीमार हूँ जिस दिन मैंने पहले सारा काम किया था। तो मैंने आज थोड़ा बहुत किया, और उसके बाद मैं अपना अमृत वेला का सत्संग लगा के, तो मेरे से बैठा नहीं जा रहा था, तो मैं लेट गई। वो लेट के ही मैंने वो सारा सत्संग गुरु महाराज ने मुझे सुनाया, उसके लिए भी गुरु महाराज का अनंतम शुक्राना कि वो मिस नहीं होने दिया उन्होंने। और गुरु महाराज अब जिस जर्नी पे ले जा रहे हैं, जो कर रहे हैं महाराज, कोई शिकायत नहीं है। मुझे नहीं पता ये इतनी शुगर क्यों बढ़ रही है, मैं कुछ ऐसा नहीं खा रही हूँ, मैं वॉक नहीं कर पाती, लेकिन गुरुजी अब वो भी, अंकल ने बोला, मेरे को अंकल जी भी ने भी बोला कि चाहे आप 5 मिनट चलो, उसके बाद बैठ जाओ, फिर चलो। तो जैसा गुरुजी चला रहे हैं, जैसे गुरुजी रख रहे हैं, क्योंकि हमारी कोई औकात नहीं है कि हम अपनी पलक भी झपक सकें। और मैं सुबह से कोई बात भी किसी से नहीं की है, क्योंकि मेरे से बोला ही नहीं जा रहा था। और गुरु महाराज ने शुक्राना सत्संग जो सुनवाया है, और उसके बाद गुरुजी शुक्राना सत्संग करवा भी रहे हैं, और मैं बोल रही हूँ, बड़े अच्छे से बोल रही हूँ। तो गुरु महाराज 13 मिनट का शुक्राना सत्संग हो गया है, और अभी अगर मैं शुक्राना गुरुजी करा रहे हैं, तो मैं और भी कितना, ये घंटा भी बोल सकती हूँ कि गुरुजी ने इतनी मेहर की है, इतनी मेहर की है। महाराज आपका अनंतम 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 कोटम कोट शुक्राना। ये शुक्राना सत्संग जो है मैं जोड़े में कर रही हूँ, अपने पति अंकल की तरफ से और अपनी तरफ से, आपके दोनों बच्चों की तरफ से। महाराज आपका अनंतम 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 कोटम कोट शुक्राना। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। पता नहीं कौन से ये छोटी छोटी आप हम मुझे बीमारियों देके कौन से बहुत बड़े संकट से बचा रहे हो, और इतना तो मुझे पता है, आप मुझे जीवन दान दे रहे हो। मेरा जीवन खत्म हो चुका था, आप नया जीवन दे रहे हो मेरे मालिक, मुझे नया जीवन दे रहे हो। तो इसके लिए मेरे परिवार को नया जीवन दे रहे हो, इसके लिए आपका अनंतम 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 कोटम कोट शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना शुक्राना फॉर एवरीथिंग। मेरी तरफ से, मेरे पति अंकल की तरफ से, आपके दोनों बच्चों की तरफ से, मेरे मायके परिवार की तरफ से, मेरे ससुराल परिवार के सब की तरफ से शुक्राना शुक्राना। सर्वर्थ का भला कीजिए, सर्वर्थ का भला कीजिए, सबको खुशियां दीजिए, सबको खुशियां दीजिए। और स्पेशली प्राची आंटी को बहुत सारी खुशियां दीजिए। उनका अनंतम को भी शुक्राना है, जो मेरे शुक्राना सत्संग में सुन नहीं पा रही, लेकिन उन्होंने मेरे शुक्राना सत्संग सारे जो हैं वो प्ले कर रहे हैं। आंटी आपका बहुत 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 शुक्राना। ये जैसे वो हरियाणा वाली आंटी बोलती हैं, मुझे नहीं पहले समझ आती थी, वो बोलती थी ये आत्मा शून्य है, शून्य है, शून्य ही रहेगी, शून्य थी, शून्य है और शून्य रहेगी। लेकिन अब मुझे जब ये बात हमें समझ में आ जाती है कि हम शून्य हैं, ये शरीर शून्य, आत्मा शून्य, सब शून्य है, और हम शून्य ही रहेंगे। जो शून्य को वैल्यू देने वाले हैं भगवान, जब वो हमारे साथ हो जाते हैं, तो इस शून्य की भी कितनी वैल्यू हो जाती, शून्य की ही वैल्यू वो बन जाती है जो बिल्कुल शून्य है। तो मेरे महाराज आपका अनंतम कोटम कोट शुक्राना। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारे प्यारे संगत जी को जय गुरु जी के शुक्राना सत्संग की शुरुआत महामंत्र के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा वीरवार का संध्या मेरे शुक्राना सत्संग है। अनंतम शुक्राना गुरु जी, सर शुक्राने की दात देने के लिए बहुत सारा शुक्राना गुरु जी। शुक्राना हस्बैंड की तरफ से जो आप निरंतर मैसेज दे रहे हैं, उनकी तरक्की के रास्ते खोल रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि आप उन्हें जो भी उनके ऊपर तंत्र विद्या वशीकरण किया गया, बहुत भारी वशीकरण किया गया, जिसके कारण आपको अपने ऊपर कष्ट लेना पड़ रहा है गुरुजी, और आप उनको उस औरत के चाल से निकाल रहे हैं गुरुजी। आपने बार बार मुझे कहा कि वो औरत तेरे कर्म कटवाने के लिए आई थी। आपने बहुत अच्छा आज मुझे मैसेज दिया गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। जो आप कर रहे हैं गुरुजी, उसमें हमारा पूरा सरेंडर हो, ऐसी दात दीजिएगा। आपने कहा कि सब्र रख, मैं वो ठीक कर रहा हूँ जिसकी तुझे उम्मीद नहीं है, अंत में जीत तेरी होगी। वो औरत सिर्फ तेरे कर्म कटवाने के लिए आई थी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना मुझे ऐसा फील कराने के लिए कि आप पल पल मेरे साथ हैं गुरुजी। जब जब मैं टूट रही हूँ, बार बार मुझे लगता है कि गुरुजी अब बस बहुत हो गया, तो आप मुझे इतने मोटिवेट वाले मैसेज दे देते हैं, क्योंकि आप मेरे लिए काम कर रहे हैं गुरुजी। मेरे कष्ट अपने ऊपर ले रहे हैं, हस्बैंड के कष्ट अपने ऊपर ले रहे हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि बिल्कुल काम नहीं कर रही है, बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है। 1 हफ्ता हो गया पूरा, मुझसे ना बात करके गए और चले गए, और बीच में कोई मैसेज नहीं, कोई फ़ोन नहीं, बच्चों से भी बहुत कम टच में है। तो सब दिख रहा है कि उनका अपने ऊपर जोर नहीं है, कोई ज़बरदस्ती उनसे ये काम करवा रहा है, या जो भी कर्मों का बंधन है अभी कट रहा है। तो गुरुजी आप हमारी बहुत हेल्प कर रहे हैं, मुझे बार बार बिजी रख रहे हैं किसी ना किसी काम में, ताकि मैं ज़्यादा ना सोचूं गुरुजी। तो मेरा हस्बैंड की तरफ से शुक्राना स्वीकार करिए गुरुजी, जो आप उनको ठीक करने में मदद कर रहे हैं गुरुजी, क्योंकि ये कार्मिक है गुरुजी, जो काटने जरूरी है। आपने मुझे कहा कि माफ़ करना तेरे लिए बहुत ज़रूरी है, तू माफ़ नहीं करेगी तो अगले को माफ़ी नहीं मिलेगी, और वो उस चीज़ को आखिर तक भोगेगा, और अगले जन्म तक ये चीज़ें चलती रहेंगी, कार्मिक नहीं कटेंगे। तो माफ़ करना बहुत ज़रूरी है, चाहे कितना भी दिल पे भार हो, माफ़ कर देना चाहिए, चाहे जिसकी गलती हो। अगर आपको समझ में आ गया तो गुरुजी मैं आपसे अपने कर्मों के लिए माफ़ी मांगती हूँ, जिन लोगों का मैंने दिल दुखाया है, मैं आपसे माफ़ी का मांगती हूँ, और उन लोगों को भी माफ़ करने की मुझे हिम्मत दीजिएगा गुरुजी। अगर हस्बैंड मेरे, उनकी फैमिली ने कुछ ऐसा भी काम किया गुरुजी जो नहीं करना चाहिए था, या कर्मों के कारण हुआ, या सेल्फिश मोड के कारण उन लोगों ने किया, या जो भी हस्बैंड पे किया कराया है गुरुजी, आपके कहने पर, ओनली सिर्फ आप, क्योंकि मेरे पिता हैं, आप मेरे लिए अच्छी शिक्षा देते हैं, क्योंकि ये मेरे लिए भी बहुत ज़रूरी है माफ़ करना, तो मैं माफ़ करती हूँ गुरुजी। बाकी जो जैसा आप जिस रज़ा में मुझे रखिएगा गुरुजी, और मुझे भी प्लीज़ माफ़ी दिलवाइए गुरुजी, जो भी मैंने दिल दुखाया हो अपने ससुराल पक्ष में, मायके पक्ष में किसी का। आपने आज बहुत बड़ा संकट काटा है मेरा और मेरी बेटी का। आज वो बहुत रोई है गुरुजी, आपने उसके कोई बहुत भारी संकट काटा है जो रोने में निकला है गुरुजी। वो मेरे से नाराज़ है गुरुजी, क्योंकि उसको लग रहा है कि जो ये इतने टाइम से खेल चल रहा है मम्मा पापा का, क्योंकि मैंने उसको काफ़ी कोशिश की समझाने की ऐसा ऐसा पापा पे किया गया है और पापा की बुद्धि काम नहीं कर रही है। मुझे लगा शायद वो मेरा साथ देगी, मुझे समझेगी, क्योंकि मुझे भी कोई चाहिए। लेकिन गुरुजी ने इस तरह से चक्र चलाया हुआ है कि मुझे ये सारे कार्मिक अपने अकेले ही काटने हैं। जितना भी उसको समझाऊंगी वो नहीं समझेगी, क्योंकि उसके ऊपर बचपन से बहुत गलत असर पड़ा है। जो भी हमारे रिलेशन रहे हैं, इतनी लड़ाई, इतना झगड़ा, इतना मार पिटाई, हाथ उठाना, तो वो सहम गई है और इस टाइम के लिए फ्रस्ट्रेटेड है। उसने कहा कि मम्मा जो टाइम मुझे माँ बाप का प्यार मिलना चाहिए था तब नहीं मिला, और आप मुझे बार बार एक ही कहानियाँ सुना के मत समझाओ, मैं नहीं मानती भगवान को। तो गुरुजी उसको माफ़ करिएगा, ये बहुत बड़ा संकट आप उसका कटवा रहे हैं। जो इतनी वो फ्रस्ट्रेटेड है, आज उसका आपने अंदर से भड़ास निकलवाई है गुरुजी। आप उसका पल पल ध्यान रखेंगे गुरुजी, मेरा पूरा विश्वास है आपके ऊपर गुरुजी। हस्बैंड के भी आप कष्ट कटवा रहे हैं गुरुजी, मेरे ऊपर भी किया कराया हटवा रहे हैं गुरुजी। जो भी आपने कहा कि जो मेरी चीज़ों का सहारा लेके किया गया है, तो गुरुजी जो उन्होंने गलत किया उसकी सज़ा आप देंगे। हम जजमेंटल करने वाले कोई नहीं है। पहले निंदा द्वेष और बहुत निकलती थी, गलत शब्द निकलते थे, अब आपने सब शांत कर दिया गुरुजी। आपने मेरे नेचर में बहुत बदलाव लाया है। अब आपने शिकायत से शुक्राना करना सिखा दिया है गुरुजी। आपकी रजा में राजी रहना सिखा दिया गुरुजी। जब भी मन नहीं भी होता तब भी आप मुझे कहते हैं कि ये सब कार्मिक है, तेरे को कटवाने पड़ेंगे, अभी तो तेरे मैं बहुत हल्के में कटवा रहा हूँ। मैं आपका बहुत 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 शुक्राना करती हूँ गुरुजी, जो आपने मुझे थामा, जो आपने मुझे पकड़ा, जो आपने मुझे कुछ अपनों की रियलिटी बताई, लेकिन अपनों में से कुछ उन अपनों की रियलिटी बताई जिनके हाथ में कुछ नहीं है, वो सिर्फ किसी चीज में फंस के ये चीजें कर रहे हैं, बंधन होके है उन पर। बट आपने फिर भी कहा कि मैं तेरे
और तेरे हस्बैंड के रिश्ते को ब्लेस कर रहा हूँ, तो शुक्राना कर, मंत्र जाप कर और माफ़ कर दे। तो गुरुजी प्लीज़ मेरा ये शुक्राना सत्संग स्वीकार करिए। बिटिया के भी संकट काटने में आपका बहुत बहुत शुक्राना। हस्बैंड के ऊपर से और मेरे ऊपर से जो भी किया कराया उसको हटा रहे हैं गुरुजी, और आप बहुत जल्दी सब ठीक कर देंगे गुरुजी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है आपके ऊपर। बहुत सारे शुक्रानों के साथ एक ही शुक्राना कुछ और स्वीकार करिए गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, आपकी आज्ञा से मैं अगले शुक्राना सत्संग की तरफ बढ़ती हूँ गुरुजी। जय गुरुजी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।